कैसा रहे अगर मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रेड बताऊं जो कि जितने भी तुम्हारे सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर पक्का ही पक्का होगा, जितने भी तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनके अंदर पक्का ही पक्का रहा होगा, और जितने भी तुम्हारे फेवरेट फुटबॉलर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो भी तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें तुम सक्सेसफुल कहते हो उनके अंदर रहा ही रहा होगा। और अगर ये एक ट्रेड तुम्हारे अंदर है तो ये ट्रेड तुम्हें भी सक्सेसफुल बना सकता है, और कम से कम तुम्हें हर जगह पे एटलीस्ट एक यूनिक पर्सन जरूर बनाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये एक ट्रेट तुम्हें जनरल जनता से अलग करके एक यूनिक इंडिविजुअल बनाता है। ये एक ट्रेट तुम्हें सभी से अलग बनाता है इन टर्म्स ऑफ तुम्हारी रैशनैलिटी और तुम्हारे ब्रेन डेवलपमेंट और तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी सोच को लेकर के तुम्हें अलग बनाता है। ये एक ट्रेट ऐसा ट्रेट है जो कि तुम्हारी लाइफ को ओवरऑल चेंज कर सकता है। अगर तुम्हारे अंदर पहले से है बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो तुम इसे बिल्ड कर सकते हो। दैट वन किंग ट्रेट इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इंसानों में शुरुआत से ही रही है। तुम अगर प्राइमेट्स को यानी बंदरों को भी देखोगे तो किसी भी चीज़ को देखते हैं तो पहले उसे पिक करते हैं, फिर उसे चाहे वो फेंक दें या फिर वो खा लें, जो भी करें। बट क्यूरियोसिटी दिमाग में इंसानों के और जानवरों के हमेशा से ही रही है। इंसानों में कुछ ज़्यादा ही रही है, इसलिए हम इंसान हैं। हमें हमेशा से ही लगा है कि ये क्या है, वो क्या है, इस चीज़ को सर्च करना चाहिए, उस चीज़ को जानना चाहिए, उस चीज़ को जानना चाहिए, ये जो चीज़ है इसको भी देखना चाहिए, ये क्या है आखिर, ये काम कैसे करती है। इस वजह से हम आज इतने आगे हैं। कभी कोई रहा होगा, उसने आग जैसी चीज़ को देखा होगा तो उसने अपने डर को भी कोने में रख करके एक बार उस आग के साथ कांटेक्ट करा होगा, फिर उसे पता चला होगा ये तो जलती है, फिर उसने उसका यूज़ लिया होगा, जो भी करा होगा। इट इज़ जस्ट अ थ्योरी और एन अजम्पशन, बट ऐसा ज़रूर हुआ ही होगा कि उसने आग जैसी चीज़ को, चमकदार चीज़ को देखा होगा, उसने बस जा करके उसके पास गया होगा, उसे गर्म लगा होगा, उसने टच कर दिया होगा, वो जला होगा, फिर उसने उसे यूज़ करना सीखा होगा। क्यूरियोसिटी हम इंसानों के लिए हमेशा से एक बहुत ज़रूरी फैक्टर रही है हमारे डेवलपमेंट और हमारे इवोल्यूशन को लेकर के, और यही फैक्टर आज भी उतना ही रेलेवेंट है और उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम अपने आप को हर जगह पे एक्सपेंड कर पाएँ और हर जगह पे बेसिकली अपने आप को डेवलप कर पाएँ। तो आज मैं इसी ट्रेड के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये ट्रेड कैसे तुम्हें भी सक्सेसफुल बना सकता है और एटलीस्ट तुम्हें भी सबसे यूनिक बना सकता है। और सेकंड पॉइंट, अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर पहले से ही है, जन्म से ही है, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि मेरे अंदर भी थी। बट अगर नहीं है तो तुम इसे बिल्ड कैसे कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नेसेसरी ट्रेट। सबसे पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। देखो, तुमने इसका मीम भी देखा होगा कि बचपन में आमतौर पे हमारे पापा लोगों के पास जब कीपैड फ़ोन होता था तो उसमें एक PUK कोड लगता था, और ये कोड लगाना थोड़ा मुश्किल होता था। जब कोई सेटिंग में जाता था और कुछ हम करते थे तब जा करके कोड लगता था, और उसके बाद हमारी ऐसी तैसी हो जाती थी बिकॉज हमें पता नहीं होता था ये कोड खुलेगा कैसे। और मैंने ये कोड एक बार लगा दिया था गलती से, बिकॉज मैं बचपन से ही मोबाइल से एडिक्टेड रहा हूँ। चाहे वो कीपैड फ़ोन में स्नेक वाला गेम खेलना हो, रैंडमली बटन दबाना हो, सेटिंग्स एक्सप्लोर करनी हो, या फिर कुछ भी करना हो, मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत क्यूरियस रहा हूँ। मैंने PUK कोड लगा दिया और फिर मेरे को डांट पड़ी, लेकिन PUK कोड खुलवा दिया गया दुकान में ले जा करके। इसी तरह जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर मैंने आगे जा करके एरोप्लेन बनाने चालू करे, बंदूकें बनानी चालू करी वो गत्ते से, लाइक कार्डबोर्ड से, और जो भी मेरे पास होता था मैं खोल देता था। और मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, ये बहुत लड़कों के अंदर ये ट्रेट होता है कि वो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, वो हमेशा नॉलेज कंज्यूम करना चाहते हैं। इसीलिए जो भी मेजॉरिटी ऑडियंस है गेट सेट फ्लाई फैक्ट की, या फिर फैक्ट एक्स की, या फिर किसी और अंतरिक्ष टीवी ऐसे चैनलों की, उसमें भी मेजॉरिटी ऑडियंस मेल ही रहती है। इसीलिए एक वायरल मीम भी है जिसमें शायद कोई फीमेल है और वो कोई प्रोडक्टिव कंटेंट बनाती है, मुझे पता नहीं, और वो आखिर में कहती हैं कि हमारी ऑडियंस में भी ज़्यादातर परसेंटेज लड़कों की है, आखिर लड़कियां देख क्या रही हैं। अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं यही पॉइंट प्रूव करना चाहता था कि समहाउ लड़के ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन्फॉर्मेशन गेन करने में, उनमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। तो यही क्यूरियोसिटी है जो कि आखिर में मेरे को कीपैड फ़ोन से एक टच फ़ोन पे, और एक टच फ़ोन से अब लैपटॉप तक ले आई है। और मैं हर चीज़ के फंक्शंस जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, और बचपन से ही लेकर के जब भी किसी के भी फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही है, टीवी में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर कोई रैंडम ऐसी चीज़ में भी दिक्कत आ रही है, वो मेरे से एक बार ज़रूर पूछ लेता फॉर सम रीज़न कि भाई इसमें अगर सॉल्व हो सके तो कर दो, बिकॉज दे नो आई एम अ पर्सन जो कि, और ये बोझफुल लग सकता होगा पर मैं सही बता रहा हूँ, दे नो आई एम अ पर्सन जो कि हर चीज़ में कम से कम इतनी सी नॉलेज तो रखता है कि एटलीस्ट अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं एटलीस्ट उसको चैट GPT करूँगा या फिर गूगल करूँगा और उसके बारे में जानना पसंद करूँगा, जिससे थोड़ी बहुत शायद हेल्प हो सके। बिकॉज आई बीन क्यूरियस फ्रॉम माई बर्थ वेरी मच, बचपन से ही बहुत क्यूरियस था। तो अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड जिसके अंदर नहीं है वो बिल्ड कैसे कर सकता है, और ये ट्रेड जरूरी क्यों है। देखो, अगर तुम क्यूरियस नहीं हो तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन जन्म ही ना ले। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि तुम किसी भी चीज़ को देख कर मोटिवेटेड ना हो। लाइक जो बंदा क्यूरियस नहीं हो उसका रिएक्शन कैसा होता होगा। तो मोबाइल है,
लेट्स जस्ट यूज़ अ मोबाइल, अच्छा इंस्टाग्राम ओके यार इसमें तो मज़ा आ रहा है चलो। लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि इंस्टाग्राम के मोड्स क्या हैं, इंस्टाग्राम की ये सेटिंग क्या है, इंस्टाग्राम में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, और वो उसके बारे में कभी एक एफ भी नहीं देगा। वो मोबाइल चला रहा है, उसे पता नहीं होगा डेवलपर ऑप्शंस क्या होते हैं और बाकी ऑप्शंस क्या है, सेटिंग्स क्या हैं, वो उसके बारे में एक सिंगल एफ नहीं देगा। और कभी कोई दिक्कत आएगी तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, वो लोगों को दिखाएगा, उसकी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है लाइफ में। सेम चीज़ अलग जगह पे भी अप्लाई होती है। अगर तुम क्यूरियस नहीं हो, तुम एक जनरल नॉलेज आमतौर पे नहीं रखते, तुमसे कोई भी बात करने आ जाता है, तुम कहते हो भाई मुझे नहीं पता। ये कुछ दिक्कतें हो गई जो जस्ट अभी मेरे दिमाग में आई तो मैंने मेंशन कर दी। अब बात करते हैं कि जो क्यूरियस नहीं है वो क्या कर सकता है। देखो, इस चीज़ को फिक्स करने का इकलौता तरीका यही हो सकता है कि तुम खुद को फोर्स करो। खुद को फोर्स करो कि हाँ, ये जो चीज़ है ये आखिर काम कैसी करती है। अगर मेरे ग्लासेस हैं तो वो ग्लास कैसे काम करते हैं, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, इसका एंगल कैसे निकलता है। चलो वो पढ़ाई की बात हो गई, ठीक है, वो ऑलरेडी तुम्हारे क्लास 12th में आ रखा है। और अगर तुम्हें बाकी चीज़ें जाननी है कि मतलब ये सॉफ्टवेयर में ये वाला इफेक्ट कैसे लगता है, तुम जाकर के उसकी वीडियोस देखो, तुम उसको सीखो। और तुम्हें लगता है कि ये वाला कैमरा कैसे काम करता है, ये वाली गाड़ी कैसे काम करती है, हमने बचपन में रिमोट कंट्रोल कार्स काफ़ी खोली हैं, तुम वापस से सब कुछ खोल दो। मैं कैमरा खोलने की बात नहीं कर रहा, बट तुम वापस सब कुछ खोल दो। इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के मीडियम से तुम सब कुछ खोल करके जान सकते हो। नो एवरीथिंग, एटलीस्ट हैव द क्यूरियोसिटी टू नो एवरीथिंग। तुम जिस भी तरफ देखो तो तुम्हें ऐसा न लगे कि यार इट इज़ जस्ट बोरिंग। नहीं, तुम्हें एक ऐसा एटीट्यूड रखना है लाइफ की तरफ कि तुम्हें हर चीज़ जाननी है। हाँ भाई, ये खाना था, ये रख दिया फ्रिज में, फ्रिज ठंडा है, लेकिन इसमें आखिर कैसे मोल्ड लग गया या फिर ये दाल कैसे ख़राब हो गई, मेरे को जानना है, क्योंकि फ्रिज तो ठंडा था। ये बहुत छोटी मोटी क्यूरोसिटीज़ हैं जिनको लेकर के तुम इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन यही चीज़ें आगे जा कर के बड़े लेवल पे भी काम करती हैं कि आखिर भाई ये यूट्यूब है, इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। और अगर तुमने ये क्रैक कर लिया तो तुम इससे ऑब्वियसली एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। भाई ये वाला बिजनेस मॉडल है, इससे बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं, आखिर कैसे मैं भी कमा सकता हूँ। तो ऐसे ही क्यूरोसिटी तुम्हारी लाइफ को बूस्ट करती है। हाँ, अब क्यूरियोसिटी के साथ एक और छोटा सा ट्रेट है, छोटा सा नहीं एक्चुअली एक बराबर का ट्रेट है, जो कि इसके साथ कंबाइन होकर के बहुत अच्छे से काम करता है। वो ट्रेट है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब वापस से उस एग्जांपल पे जाते हैं पीयूके कोड वाले, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बिग थिंग बट स्टिल, अब जब मैं वो चीज़ कर रहा था तो क्या मेरे को रिस्क नहीं लगा होगा, बिकॉज मैं जो भी सेटिंग्स छेड़ रहा था उस कीपैड फ़ोन की, मुझे पता नहीं था इनमें क्या होने वाला है, बट स्टिल मैं कुछ ना कुछ करे जा रहा था। आई वॉज टेकिंग अ लिटिल रिस्क, बहुत छोटा रिस्क बट रिस्क था ही। हाँ, डांट पड़ी ना मेरे को इसके लिए, देखा मेरे को कॉन्सिक्वेंस झेलने को मिले, लेकिन स्टिल आई वॉज टेकिंग अ रिस्क। मैंने पीओके कोड लगा दिया पता नहीं कैसे तैसे, और उसके बाद मेरे को डांट भी पड़ी, मेरे को अपने कॉन्सिक्वेंस भी मिले रिस्क लेने के। तो जिसकी जितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी इस जगह पे, वो उतने बड़े लेवल पे क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा और उस क्यूरियोसिटी का आंसर निकालेगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट प्ले करती है। अगर तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम है, उसे भी इंक्रीज करने की कोशिश करो, एटलीस्ट उन जगह पे जहाँ पे तुम्हारा जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे कि तुम कभी जानते ही नहीं कि तुम्हारी मैक्सिमम पुशअप रेंज कितनी हो सकती है, तुम कितने पुशअप्स एक बार में लगा सकते हो, क्योंकि तुम डरते हो। पहली बात तो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी ही जनरेट नहीं होती कि आखिर मैं मैक्सिमम कितने पुशअप्स लगा सकता हूँ। दूसरी चीज़, तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम है, यानी तुम्हारा फियर बहुत ज़्यादा है कि आखिर मेरे को कहीं इंजरी ना हो जाए, कहीं मेरे को क्रैम्प ना आ जाए, या फिर कहीं मैं थक ना जाऊँ, दर्द ना हो जाए। तो अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फ्यूल योर क्यूरियोसिटी। तो ये वीडियो यहीं तक थी। मेरे को जितना पता था मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया, एंड आई रियली थिंक कि दिस इज़ वन ऑफ द ओनली ट्रेड्स जो कि तुम्हें बहुत आगे तक पुश करने में और तुम्हारी पूरी लाइफ को ओवरऑल एक डायरेक्शन देने में, एक दूसरी चीज़ ही बनाने में मदद करता है। और ये जिसके अंदर बर्थ से है, बाय बर्थ है, वो कहीं ना कहीं सक्सीड ज़रूर करेगा। और बेस्ट थिंग इज़ ये चीज़ हम सब में होती है बाय बर्थ, बिकॉज यू ऑल आर ह्यूमन। हाँ, किसी में बहुत कम होगी, किसी में बहुत ज़्यादा होगी, पर हम सब में होती है। बचपन में ही जब हमें खिलौना दिखाया जाता था तो हम डायरेक्टली उसे पकड़ने के लिए दौड़ते थे, बिकॉज वी वर क्यूरियस। तो ये वीडियो यही तक थी। आई होप तुम्हें पसंद आया हो। मेरे पास जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया, एंड आई रियली थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू इफ़ यू बिल्ड दिस हैबिट। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा होगा, वहाँ जाओ, मुझे फॉलो करो, मुझसे बात कर सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।